लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जुन हुआन और अपने ऊपर उल्टी कर देता है, जिस पर हुआन जुन के कपड़े चेंज करता है और उसके लिए बिस्तर लगाता है। उसे लेटाकर वो कोने में खड़ा हो जाता है और जुन की तरफ देखता है, जो कि अभी भी कुछ न कुछ बड़बड़ाई जा रहा था, जैसे वो हुआन को पसंद करता है वगैरह वगैरह। जिस पर हुआन कहता है, मैंने आज से पहले इतनी बुरी ड्रिंकिंग हैबिट कभी नहीं देखी। मैं ही पागल था जो मैंने एक ड्रंक पर्सन की बातों पर इतनी ओवर थिंकिंग कर ली। इतना सोचते हुए वो एक फोटो की तरफ देखता है जिसमें एक लड़की होती है जिसने स्कूल की ड्रेस पहनी है। वो शायद हुआन की बहन यानी कि युल की रियल मॉम है। उस फोटो को देखते हुए हुआन फिर से सोचने लगता है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी हुई कि वो सच बोल रहा है। सीन यही कट हो जाता है और हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ हुआन अभी भी उसी बात को लेकर सोच रहा होता है। वहीं युल जो बहुत देर से पानी मांग रहा होता है, लेकिन हुआन उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता, जिस पर युल जोर से चिल्लाता है, डैड। तभी हुआन अपने ख्यालों से बाहर आता है और युल को उसकी पानी का कप देते हुए कहता है, सॉरी, तुम्हें प्यास लगी होगी। युल भी जल्दी से वो पानी का कप ले लेता है और भागता हुआ जाने लगता है। दूसरी तरफ हमारा जुन, जो कि सारे कांड कर कर आराम से सो रहा होता है और अपनी नींद में बड़बड़ा रहा होता है कि उसे प्यास लगी है, वो बहुत ज्यादा प्यासा है, कि तभी उसे अपने फेस पर कुछ फील होता है और वो अपनी आंखें खोल के देखता है तो युल अपने सारे कप का पानी उसके ऊपर डाल रहा होता है, जिसे देखकर जुन उठता है और कहता है, मिंगयुल, क्या तुम वही बच्चे नहीं हो जो कल बहुत ज्यादा बीमार था? वो इतना कह ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर अपने कपड़ों पर जाती है, जिसे देखकर वो अपने मन में कहता है, अगर जो मैं इसके बारे में सोचूं तो ये कपड़े नहीं है जो मैंने कल पहने थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। तभी युल जुन की गोद में चढ़ जाता है और उसे हक कर लेता है, जिसे देखकर जुन अपने मन में सोचता है, हाँ, कुछ इसी तरह। तभी उसे याद आता है कि उसने किस तरह हुआन को हक करके कहा था कि वो उसे पसंद करता है। इतना याद करते ही जुन तो काफी शौक में चला जाता है। उसे रात का फ्लैशबैक याद आता है कि हुआन किस तरह शर्ट लेके उसके पास खड़ा था और कह रहा था, ये बिल्कुल भी युल की तरह नहीं है, क्या मुझे सच में ये सब करना पड़ेगा? इतना कहते हुए वो जुन की शर्ट चेंज करने के लिए उसे खोलने लगता है। ये याद करते ही जुन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और युल को दोनों कंधों से पकड़कर उसे हिलाते हुए कहता है, मैं क्या करूं? हाँ, तुम्हारे अंकल नहीं, तुम्हारे डैड, मैं उन्हें कैसे फेस करूंगा? डैड सुनते ही युल को ऐसा लगता है कि जुन उसे बुलाने के लिए कह रहा है, तो वो भागता हुआ हुआन को बुलाने के लिए डैड डैड करता हुआ जाने लगता है, जिस पर जुन उसे पीछे से पकड़ता है और कहता है, रुको, उसे मत बुलाओ प्लीज युल। इतना कहते हुए वो युल को अपने पास बिठा लेता है कि तभी जुन का फोन बजने लगता है, जिस पर जुन उसे उठाते हुए अपने मन में कहता है, अब तो ये फोन भी मुझे परेशान करने लगा। जुन जैसे ही फोन को पिक करता है, उधर से हे सॉन्ग कहता है, वाओ, तुमने तो बहुत जल्दी अपना फोन उठा लिया। मुझे लगा कि तुम अपना फोन नहीं उठाओगे क्योंकि मैंने तुम्हारे फोन में अपना नंबर हैंडसम हे सॉन्ग के नाम से सेव किया है। जिस पर जुन कहता है, क्या तुमने ये सब कब किया और तुमने मुझे फोन क्यों किया है? जिस पर हे सॉन्ग कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या हमारे पास बहुत सारी बातें नहीं है जिस पे हमें बात करने की जरूरत है? मैं तुम्हारी बातों की वजह से पैनिक कर गया था, इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ रात में किया था। इतना सुनते ही जुन को याद आता है कि वो हे सॉन्ग को पता नहीं क्या क्या बताने लग गया था। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।